हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आ गई हूँ एपिसोड 7 और 8 एक साथ लेकर के। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम जीव को देखते हैं जो कि रनिंग करके घर आई हुई होती है। तो उसका भाई उससे पूछ रहा होता है कि तुम रनिंग क्यों कर रही हो, जहाँ पर वो कहती है कि मैं सुबिन का ख्याल अपने माइंड में नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं रनिंग कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे स्क्रिप्ट का रिवाइज ड्रॉप सेंड करती है सुबिन को, जो कि सुबिन देखने के बाद उसे मैसेज करता है कि क्या हम इसे मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, और खुश हो रहा होता है कि फाइनली उसे उससे मिलने का मौका मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि सुबिन ने अपनी मॉम और ग्रैंडमा को साथ में रखा हुआ होता है, जहाँ पे उसकी मॉम जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही होती है, जिस बात से सुबिन खुश होता है। जैसे ही वो घर के बाहर जाता है तो उसके पापा का कोई आदमी उसकी मॉम पे नजर रख रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, जहाँ पर सुबिन जो है वो जो कार है उसका नंबर रिकॉर्ड करके कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे मेरे घर के बाहर दिखे तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। फिर हम ग्योंग के डैड को देखते हैं जो कि सुबिन से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। वो चाहते हैं कि सुबिन अपनी मूवी में ग्योंग को ले ले, इसलिए जितनी भी उसकी क्लिप्स होती हैं वो सुबिन को देकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो कि सुबिन का मैसेज देख रही होती है कि उसने उसे कुछ रिप्लाई नहीं दिया होता है, बट सुबिन उसे कॉल कर देता है, जिसपे वो ऐसे रिएक्ट करती है कि वो उसका फोन नहीं उठाएगी और उसे भी वेट करने देगी, बट वो जल्दी से फोन उठा लेती है क्योंकि वो उसका कॉल का वेट कर ही रही होती है, जहाँ पर सुबिन उसे कह रहा होता है कि उसे स्टूडियो आने की जरूरत है। जियो उस बात पे खुश हो रही होती है कि वो लोग एज अ कलीग नॉर्मल नेचुरली ही बात कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो सुबिन के घर पहुंचती है, ये दोनों बहुत ज्यादा ऑकवर्ड बिहेव कर रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर ग्योन की क्लिप्स ही देख रहे होते हैं 1 घंटे से, जहाँ पर सुबिन कहता है कि हम 1 घंटे से ग्योन की क्लिप्स ही देख रहे हैं, जिस पर जो जीव है वो कहती है कि हमें 1 घंटा हो गया है, जहाँ पर सुबिन कहता है कि हाँ, तुम्हारे इंतजार में तो ये भी नहीं कट रहा था मुझसे। यहाँ पर ऑकवर्ड साइलेंस होता है। उसके बाद जीव कहती है कि हम उसे छोटा सा रोल तो दे ही सकते हैं, जहाँ पर सुबिन कहता है कि नहीं, वो उसके लिए सही नहीं रहेगा, हम उसे ऑडिशन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसे कौन सा रोल दिया जा सकता है। पर जीव कहती है कि अगर मैं उसे ऑडिशन देने के लिए कहूंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उसे हमसे फेवर्स देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर सुबिन कहता है कि हमें उसकी एजेंसी से बात करनी चाहिए डायरेक्ट, जहाँ पर जीव कहती है कि उसकी कोई एजेंसी नहीं है, जिस पर सुबिन हैरान हो जाता है और कहता है कि उसकी कोई भी एजेंसी नहीं है। जियो सुबिन से कहती है कि वैसे तुम उसे हमेशा एडमायर किया करते थे, जिसमें सुबिन कहता है कि वो तुम थी जो कहती थी कि इसका फेस एकदम कैमरे के लिए ही बना है, जहाँ पर जियो कहती है कि फिर भी मैं तुम्हें ज्यादा रिकॉर्ड किया करती थी, जहाँ पर ऑकवर्ड साइलेंस होता है और सुबिन कहता है कि हाँ तो करोगी ही ना, हम दोनों डेट जो करते थे। फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्योन का मेकअप चल रहा होता है और हम देखते हैं कि वो हाना की मॉम वाला सीन याद कर रहा होता है, जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जिसमें हाना की मॉम ने उससे कहा हुआ होता है कि तुम हाना से दूर रहोगे और उससे प्यार नहीं करोगे, जहाँ पर ग्योन कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है ये तो और भी अच्छा है, अब तुम मेरी एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हो, बट तुम हाना से दूर रहोगे। हाना की मॉम ने ग्योन के साथ एक मीटिंग रखी हुई होती है। टर्न्स आउट टू बी सुबिन और सियोन जो है वहाँ पे एंटर करते हैं और ये चारों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और सुबिन जो है वो ग्योन से कहता है कि मैं कुछ देर तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। जब वो बाहर बात करने के लिए गए हुए होते हैं, सुबिन उससे पूछ रहा होता है कि तुमने हाना की मॉम की एजेंसी कब ज्वाइन करी है और तुम किसी बड़े पर्सन के थ्रू क्यों एंटर करना चाहते हो इंडस्ट्री में, तुम तो खुद से एंटर करना चाहते थे ना अपने बलबूते पे। जहाँ पर ग्योन जो है वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ खुद से स्ट्रगल कर करके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा इंसान मुझे सपोर्ट करे, और अगर हाना की मॉम मुझे सपोर्ट कर भी देगी तो तुम्हें दिक्कत क्या है इस बात से। सुबिन कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम खुद से अपना ऑडिशन देकर और खुद के बलबूते पर ही ये रोल लोगे, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। मैं तुम्हारे टैलेंट को एडमायर किया करता था, बट मैं अब तुम्हारे टैलेंट को एडमायर नहीं करता हूँ। ऐसा कहकर सुबिन वहां से जा रहा होता है, बट सियोन उसे रोक देता है। उसे कह रहा होता है कि हैना की मॉम ने हमारी मूवी पे इन्वेस्ट किया है तो हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी, और सेकंड थिंग ये कि वो डायरेक्टर की प्लेस से जीव को हटा देंगे, ऐसा वो कह रही है, अगर हमने ग्योन को एज अ लीड कैरेक्टर नहीं लिया तो। जैसे ही सुबिन को पता पड़ता है कि जियो को उसकी प्लेस से हटा दिया जाएगा और उसकी मॉम ऐसा कर भी सकती हैं, वो अंडर प्रेशर आके इस बात को मान जाता है और उसकी मॉम से ये कहता है कि अगर वो ग्योन को एज अ मेल कैरेक्टर रखेगा तो वो डायरेक्टर की प्लेस से जियो को नहीं हटा सकती हैं। ये डील इनके बीच में हो जाती है। यहाँ पे हम सुबिन को भी देखते हैं जो कि एक लव चेन नाम का एक जो रियलिटी शो होता है उसकी भी शूटिंग कर रहा होता है, जिसमें जब वो शूट कर रहा होता है सारंग भी उसे देख रही होती है, एडमायर कर रही होती है। सियोन जब थोड़ा सा टायर्ड और लो बैठा हुआ होता है अपने रूम में, तब सारंग उसे टेक्स्ट करती है कि तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो, जिस पर वो नोटिस करता है कि कैमरे से सारंग उसे देख रही, तो वो कैमरे की तरफ स्माइल करता है और सारंग भी ये चीज देखकर स्माइल करती है। सुबिन ने ग्योन को टेक्स्ट करके मना किया हुआ होता है कि जो भी बात इनकी मीटिंग में हुई है वो जियो को ना बताए। ग्योन से मिलने के लिए हाना आई हुई होती है, बट उसे कोल्ड बिहेव कर रहा होता है। हाना उससे कह रही होती है कि देखो मेरे पास मेरे नाम का स्टैम्प है,
उसे हाथ में लगाती है और उसे कह रही होती है कि देखो आज से मैं आज़ाद हूँ, मैं जो भी चाहूँ अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ। जहाँ पर वो उसे चिल्ला देता है, उसे कहता है कि जब चाहो तुम मेरे घर में आ जाती हो, मेरी छत पे आके खड़ी हो जाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम दोस्त हैं? हमारे लेवल्स देखे हैं तुमने? तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ, इसलिए हमारी दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती। जिस बात पे यहाँ पर हाना का दिल टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबिन जो है वो मिस आन की डील के बारे में यहाँ पे जियो को बता रहा होता है कि वो चाहती हैं कि यॉन एज अ लीड कैरेक्टर काम करे। जिस बात पे जियो खुश होती है, वो कहती है कि उसने इतनी बड़ी एजेंसी कब ज्वाइन कर ली, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ भी या नहीं। नेक्स्ट सीन में जियो ग्योन के पास सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई होती है। वो इस बात से खुश रहती है कि उसका दोस्त उसकी मूवी में काम करने वाला है। दूसरी तरफ ग्योन गिल्टी होता है इस बात पे कि वो किसी बड़ी पावर के थ्रू आ रहा है और ऑडिशन के थ्रू नहीं आ रहा है, जो कि बात वो जियो से भी शेयर करता है। जियो कहती है कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरी मूवी में काम कर रहे हो, बट वो कहता है कि नहीं, सुबिन और हाना की मॉम के बीच में डील हुई है कि अगर मैं इस मूवी में काम करूंगा तो ही वो तुम्हें एज अ डायरेक्टर रखेंगी, वरना तुम्हें वो डायरेक्टर के पद से निकाल देती, जो कि सुबिन नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये बात मान ली है। फिर हम हाना को देखते हैं जो कि अपना घर छोड़कर अपनी बहन के घर में शिफ्ट हो रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे रोक रही होती है। तो वो कहती है कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट आपका और मेरा था वो खत्म हो चुका है, आपने उसे रिन्यू नहीं कराया है, वो आपकी गलती है और अब मैं आज़ाद हूँ, तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अब हम हाना को देखते हैं जो कि जियो के पास गई हुई होती है उसे मिलने के लिए। उसे कह रही होती है कि मुझे खुद के बलबूते पे अब जो भी करना है एक्टिंग करना है और मुझे अपनी मॉम की साइड से एक्टिंग नहीं करनी है, तो तुम मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना, मेरा कांटेक्ट नंबर रख लो और मैं तुम्हारी मूवी में वर्क करना चाहती हूँ। जिस बात से जियो खुश होती है क्योंकि हाना बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। जब सारा क्रू मिलकर डिसाइड कर रहा होता है कि फीमेल लीड किसको रखा जाए, तो यहाँ पर जियो जो है वो ओहाना का नाम सजेस्ट करती है। जिस बात पर सियोइन कहता है कि उसके अलग प्रोजेक्ट्स रहे होंगे, जहाँ पर वो ओहाना को टेक्स्ट करती है। ओहाना वहाँ पे आती है, अपना ऑडिशन देती है, बट सुबिन जो है वो उसे फिर से रिजेक्ट कर रहा होता है। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे ये रोल करने दो क्योंकि जो कैरेक्टर है वो मुझसे मिलता जुलता है, उसने भी कंट्रोलिंग लाइफ फेस करी है और मैंने भी कंट्रोलिंग लाइफ फेस करी है, तो मैं इसे रिलेट कर पाऊंगी और मैं इस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर पाऊंगी। सुबिन जैसे ही सुनता है कि वो अपनी मॉम को छोड़कर, कंट्रोलिंग लाइफ छोड़कर खुद के लाइफ पे, खुद के दम पे जो है अपने ड्रीम को जीना चाहती है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम मूवी में इसीलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि तुम अपनी मॉम के अंडर प्रेशर काम कर रही थी, बट अब तुम अपनी खुशी से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें इस मूवी के लिए चुन रहा हूँ और तुम परफेक्ट कैरेक्टर रहोगी एज अ फीमेल लीड इस मूवी के लिए। ओहाना को पता पड़ता है कि ओहाना की मॉम के साथ ग्योन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो उसे लड़ने के लिए गई हुई होती है और उसे चिल्ला रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ग्योन कहता है कि देखो ये मेरा ड्रीम था, मैं अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारी मॉम ने ये डील रखी है कि मैं तुमसे कोई भी कॉन्टैक्ट ना रखूँ। जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ भी है या नहीं, जहाँ पर ग्योन कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ है। जहाँ पर वो नीचे देखती है तो इन दोनों की फोटो जो है वो ग्योन ने मरोड़ कर फेंक चुकी होती है जमीन पे। जिस बात पे हाना कहती है कि तुम एकदम बुरे लड़के हो जिसे मैं पसंद बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और वो यहाँ से चली जाती है। जब स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए ग्योन को बुलाता है तो वहाँ पे वो हाना को देखकर शॉक हो जाता है और फिर जब ये लोग साथ में स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे होते हैं तो उनके बीच में केमिस्ट्री नहीं आ रही होती क्योंकि वो लोग ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो जियो है वो कहती है कि तुम दोनों को सच में प्यार करना पड़ेगा, तभी तुम ये रोल अच्छे से कर पाओगे। फिर हम देखते हैं कि जियो और सुबिन जब साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जियो कह रही होती है कि मैंने ग्योन को कभी भी ऐसा नहीं देखा है। सुबिन कहता है कि टेंशन मत लो, अगर वो लोग सच में प्यार करते हैं तो वो लोग छुपा नहीं पाएंगे और ये ऑन स्क्रीन भी विजिबल होगा और ये हमारे लिए अच्छा होगा अगर ये लोग रियल केमिस्ट्री बाहर लेकर आएंगे तो। जिस बात पे जियो एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ, वैसे जब लव साथ में होता है तब तुम स्टोरी को अच्छे से लिख पाते हो, ये बात मैंने नोटिस की है। जहाँ पर सुबिन कहता है कि तुम किसकी बात कर रही हो, जहाँ पर वो उसे बताती है कि कॉलेज लाइफ में भी उसका कोई बॉयफ्रेंड था। जियो कहती है कि मैं हाई स्कूल में भी तुम्हें पसंद करती थी और अभी भी मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। जिस बात पे सुबिन हैरान होता है, वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने हाना की मॉम से क्या बात की है और मैंने तुमसे कहा था रुकने के लिए, बट मैं अब तुमसे कहती हूँ कि तुम्हें रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर सुबिन उसे डायरेक्ट किस कर लेता है और यहाँ पर एपिसोड 7 की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डायरेक्शन करने के लिए जियो नर्वस हो रही होती है, जहाँ पर सुबिन उसका हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो कहती है रेडी एक्शन, और जहाँ पर जो है उनका रोल स्टार्ट होता है। अब हाना और ग्योन अच्छे से रोल कर ही रहे होते हैं, एक रोमांटिक सीन शूट कर ही रहे होते हैं, जहाँ पर हाना की मॉम आ जाती है और हाना को चिल्लाने लग जाती है। जहाँ पर सुबिन जो है वो बीच में आ जाता है और कहता है कि तमाशा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, देखो सारे के सारे रूमर्स आपके खिलाफ फैलेंगे। सुबिन उनसे ये भी कहता है कि आप अपनी बेटी को रोल करने से रोक रही हैं या फिर आपने जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया था उस बात पे आपको चिढ़ लग रही है। फिर हम हैना की मॉम को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम सबने मिलकर मेरे साथ खेल खेला है और मैं इस शो को बॉयकॉट कर दूंगी जब तक हाना इस शो को नहीं छोड़ेगी। और हाना की शो की छोड़ने की बात आ रही होती है तो ग्योन कहता है कि मुझे इस शो को छोड़ना चाहिए, अगर कोई डिजर्विंग नहीं है तो वो मैं हूँ। मैंने ऑडिशन नहीं दिया बट हैना ने दिया है और उसने अपने बलबूते पर इस रोल को जो है हासिल किया है, तो मैं इस शो को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। हाना की मॉम ग्योन को अपने साथ लेकर चली जाती हैं और यहाँ पर हाना को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जहाँ पर जी उसे कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है।
अब क्योंकि ग्योन ने मूवी को छोड़ दिया होता है तो ये लोग एक्टर्स की प्रोफाइल देख रहे होते हैं ताकि कौन सा एक्टर ये लोग सिलेक्ट करें मूवी के लिए। अब इसी तरह ये लोग गुम सॉन्ग मो की प्रोफाइल साथ में लाते हैं, मैं इसे सॉन्ग मो कहूंगी। सॉन्ग मो की प्रोफाइल सामने में लाते हैं जिसे जियो देखकर घबरा जाती है और सुबिन बोलता है कि तुमने इसमें घबराया क्यों, जहाँ पर वो कहती है कि अरे ये बहुत बड़ा एक्टर है ना, तो इसकी स्केड्यूल्स बहुत बिजी होंगे, जहाँ पर ये बहुत वियर्ड साउंड कर रही होती है। जियो का जो एक्स है वो यही रहता है। फिर हम ग्योन को देखते हैं जो कि हाना की मॉम से कह रहा होता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट क्यों नहीं कर रही हैं, जहाँ पर वो कहती है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और फिर हम देखते हैं कि हाना वहाँ पे एंटर करती है और हाना कहती है कि अगर मैं आपके साथ ये जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू कर दूंगी तो आप ग्योन को अकेला छोड़ देंगी। जहाँ पर वो जैसे ही ये जो रिन्यू है उसे कर लेती है तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, अब इस पेपर की ताकत को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, तुम लोग की फीलिंग से भी ज़्यादा ये पेपर्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब तुम दोनों की जो किस्मत है वो मेरे हाथ में है, मतलब कि वो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अपने पास में रख लेती है और दोनों में से किसी को भी आज़ाद नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन के डैड को देखते हैं जो कि सुबिन के घर में चोरी छुपे आ चुके होते हैं और तोड़फोड़ कर रहे होते हैं क्योंकि सुबिन की मॉम वहाँ पर नहीं रहती है। उन्हें गुस्सा आ रहा होता है सुबिन पे कि उसने अपनी मॉम को कहाँ छुपा कर रखा है। वहीं पर हाना की मॉम आती है और उसे रिकॉर्ड कर रही होती है और कह रही होती है कि ये सबूत है कि ये सब जो भी किया है वो तुमने किया है और मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। वो यहाँ पे हाना की मॉम को स्टूपिड कहते हैं तो वो कह रही होती है कि स्टूपिड तो मैं थी ही जब मैंने तुम्हें डेट किया और मुझे नहीं पता था कि तुम मैरिड हो। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, मैं तुमसे कहा भी था अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए बट तुमने डिवोर्स भी नहीं लिया। और फिर जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आया वो कह रही होती है इस बारे में, जहाँ मुझे लग रहा था कि वो हाना की बात कर रही है बट वो हाना की नहीं, वो सुबिन की बात कर रही होती है। उसी दौरान सुबिन और जियो भी वहाँ पे आ जाते हैं और सुबिन इन दोनों को देखकर इन दोनों पर चिल्ला देता है कि तुम दोनों मेरे घर पे ये सब क्या कर रहे हो। जहाँ पर ये सारी डिस्कशन होती है सुबिन इन दोनों को निकल जाने के लिए कह रहा होता है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि अपनी मॉम को मेरे हवाले कर दो वरना मैं उसे मार डालूंगा। और यहाँ पर जियो को कह रहे होते हैं कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पैर को ठीक किया। जहाँ पर जियो कहती है कि ठीक है आपने मेरे पैर को तो ठीक किया बट मेरे दिल को सुबिन ने ठीक किया है। अब सुबिन का दिल फिर से टूट जाता है तो वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। बाद में जब जियो से मिलने के लिए जाती है वो उसे सारी बात बताता है कि चाइल्डहुड में जब सुबिन को ये बात पता पड़ी थी कि उसकी मॉम जो है वो ओहाना की मॉम है तो वो उनसे मिलने के लिए भी गया हुआ होता है बट वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं और उसे उसके घर वापस छोड़ के आ गई होती हैं। वो जियो से ये भी कहता है कि हमेशा डार्कनेस में रहता था अपने पापा की वजह से बट जियो ही वो इंसान थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ में सनशाइन आई और वो हमेशा खुश रहने लगा जियो की वजह से। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों अपने अपने एक्सेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे सुबिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है जियो के एक्स के बारे में जानने के लिए कि वो कौन था, क्या वो हैंडसम था। जहाँ पर जियो कहती है कि वो कॉलेज में ही था और वो एक्टिंग में ही था। तो वो उससे पूछता है कि एक्टिंग में था दैट मीन्स वो हैंडसम होगा नहीं। जहाँ पर जियो कहती है कि हाँ पहले वो हैंडसम था अब वो नहीं है। जहाँ पर वो उसे पूछता है क्या तुम दोनों अभी भी कॉन्टैक्ट में हो। जहाँ पर जियो कहती है कि नहीं हम कॉन्टैक्ट में नहीं है। बट जियो यहाँ पे जब सुबिन से पूछते हैं कि तुमने किसी को मेरे बाद डेट किया है, जहाँ पर सुबिन कहता है कि नहीं मैंने तुम्हारे बाद किसी को भी डेट नहीं किया है। जब वो सेट पे पहुंच रहे होते हैं तो वहाँ सेट के बाहर एक बैनर लगा हुआ होता है जहाँ पे लिखा होता है नो डेटिंग अलाउड। तो लोग इस बारे में पूछ रहे होते हैं तो जो वहाँ का वर्कर है बता रहा होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 3 कपल्स को कैच किया है कुछ भी मतलब चीजें करते हुए, तो उन्हें काम करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यह बैनर लगाया है। जहाँ पर जियो कहती है कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे अच्छा बनेगा अगर लोग यहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे और डेट करेंगे, आपको नहीं लगता। जहाँ पर वो उसे कह रहे होते हैं कि नहीं ये सब सही नहीं है और उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुम भी किसी को यहाँ पे डेट करते हुए देखोगे ना तो मुझे आगे कंप्लेन कर देना। तो उनके जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं और यहाँ पे सुबिन बाहर आता है और वो जो पेपर है उसे निकाल कर फेंक देता है। ये लोग सब रिहर्सल कर रहे होते हैं और ग्योन यहाँ पे हाना को देख के खो जाता है। वेल ग्योन को यहाँ पे सुबिन बाहर लेकर चला जाता है और सुबिन उससे पूछ रहा होता है कि जियो का जो एक्स है उसका नाम क्या था। जहाँ पर वो उसे कहता है कौन सा वाला एक्स। वो उसे कहता है कि उसे कितने एक्स थे तो वो काउंट करने लग जाता है जिस बात पे सुबिन जेलस हो रहा होता है। जब वो सीन शूट कर रहे होते हैं तो ग्योन से एक सीन शूट नहीं हो रहा था जिसपे हाना उसे ताना मार रही होती है कि तुमसे इतना सा भी नहीं हो रहा है। तो ग्योन जो है एक्शन के बाद इतना अच्छे से सीन शूट करता है कि वो खुद भी शॉक हो जाती है इस बात से। हम सारांग को देखते हैं जो कि सियोन को किसी और लड़की के साथ डेटिंग वाले शो में देखकर जेलस हो रही होती है क्योंकि उनकी स्पा डेट चल रही होती है। तो वो बाद में उसे टेक्स्ट करती है और अपने रूम में बुलाती है और उसके बाद फिर जब इनके बीच में सब कुछ हो जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है जब भी मैं किसी लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड करती हूँ उसके बाद मैं उसे दोबारा नहीं मिलती हूँ बट तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिससे मैं दोबारा मिल रही हूँ। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें इसका मतलब पता है। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ हम तीसरी चौथी बार में मिलेंगे इसका मतलब यही हुआ ना। जहाँ पर वो कहती है कि हाँ बट तुम्हारे शो कंप्लीट होने के बाद हम मिलेंगे। और वो उसे कहती है कि जाओ अब तुम और भी लड़कियों को डेट कर सकते हो। तो वो सोचता है कि ये लड़की कितनी अजीब है और मुझे ये पसंद है जैसी भी ये है। जब ये सारे साथ में बैठे हुए होते हैं तब इनकी शो के एक मेंबर दौड़ के इनके पास आती है, उनसे कहती है कि सॉन्गमो जो एक्टर है वो हमारी मूवी में काम करने के लिए मान गया है। जिस बात पे सुबिन खुश होता है, ताली बजा रहा होता है, सब खुश होते हैं। बट यहाँ पे जियो खुश नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका एक्स है और वापस आ रहा है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग फाइटिंग वाला सीन शूट कर रहे होते हैं तो जीयू के ऊपर बहुत बड़ा बैनर गिरने वाला होता है। जब सुबिन पलट कर देखता है तो वो बच चुकी होती है और गेस व्हाट, किसकी एंट्री होती है? सॉन्गमो की, जो कि जीयू को प्रोटेक्ट करके वहां पे बैठा हुआ होता है और वो उसे देखकर सॉन्गमो कहती है और यहाँ पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है गाइस। तो एपिसोड 9 और 10 नेक्स्ट वीक रिलीज होगा। तो आप चाहते हैं मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।